morning students, my name is Nirmala Verma. Students, how are you? I hope you are fine. Students, today we are going to start new chapter 11. Topic plants around us. तो बच्चों, प्लांट अराउंड अस का मतलब क्या होता है? जो पेड़ और पौधे हम अपने घर के या कहीं हम जाते हैं या हम अपने आसपास देखते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने देखा है हर पेड़ और पौधे एक जैसे होते हैं? नहीं ना, हर पेड़ और पौधे अलग अलग आकार के होते हैं और रंग के होते हैं, है ना बच्चों? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आप अपनी बुक खोलिए और एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए। ठीक है बच्चों, चलिए अपना बुक खोलिए। बच्चों, पेज नंबर 66 खोलिए, लेसन 11 प्लांट्स अराउंड आस। देख, प्लांट्स अराउंड आस का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हम पेड़ और पौधे अपने आसपास देखते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 11 में क्या है ये चैप्टर? प्लांट्स अराउंड आस। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, वार्म अप। पहले हम क्या पढ़ेंगे? वार्म अप पढ़ेंगे। योर टीचर विल टेक ऑल ऑफ यू टू प्लांट ए सैपलिंग इन द स्कूल कंपाउंड। तो मैं आपको कहाँ लेके जाऊँगी? मैं आपको अपने स्कूल के ग्राउंड में लेके चलूँगी और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे हम लोग सैपलिंग, बच्चों सैपलिंग का मतलब क्या होता है? पौधा। ठीक है, हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? सब लोग मिलके पौधा लगाएंगे। कहाँ पे? स्कूल के ग्राउंड में, कंपाउंड में। वहाँ पे जो गार्डन है, स्कूल के कंपाउंड में जो गार्डन है ना, वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? पौधा लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्व एंड टेल योर टीचर्स ऑल द पार्ट ऑफ द सैपलिंग दैट यू सी। तो आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, और अपने टीचर को मुझे क्या बताना है कि आप वहाँ पे कौन कौन से पौधा देख रहे हैं। ठीक है, also write the part of the sapling in the shape given below। तो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है ना, इस पे आपको लिखना है कि पौधा में कौन कौन सा पार्ट होता है, भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको उसको लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। क्या क्या आप देखते हैं पौधे में? क्या क्या देखते हैं? पहले क्या देखते हैं? सीड देखते हैं ना। कोई भी पौधा का पहले हम लोग बीज देखते हैं। उसके बाद स्टीम, STEAM, स्टीम, जड़। उसके बाद रूट, ROOT, रूट। रूट मतलब जड़, स्टीम मतलब तना। ठीक है, और क्या देखते हैं? लीफ, LEAF, लीफ। उसके बाद फ्रूट्स। पौधा क्या क्या देता है बच्चों? फ्रूट्स और फ्लावर्स देता है। ठीक है, FLOWER, फ्लावर। बच्चों ये हो गया। चलिए अब हम इस चैप्टर के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? लेट्स रीड। तो अब क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे। आप भी मेरे पीछे पीछे बच्चों पढ़िएगा। ठीक है, वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ऑल अराउंड अस। तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं? अलग अलग तरह के, प्रकार के क्या देखते हैं? पेड़ और पौधे देखते हैं। कहाँ देखते हैं? हमारे घर के आसपास, या हम कहीं भी जाएं तो सब जगह हम क्या देखते हैं? पेड़ और पौधे ही दिखते हैं ना। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइज। पेड़ और पौधे किस प्रकार के होते हैं? हाँ बताइए। पेड़ और पौधे अलग अलग रंग के होते हैं और आकार के होते हैं। ठीक है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। और किसी का रंग क्या होता है? किसी का रंग हरा होता है, किसी का लाल होता है ना। किसी का काला होता है और किसी का ब्राउन होता है। तो अलग अलग कलर्स होते हैं और उसका आकार होता है पेड़ और पौधे का। नेक्स्ट देखिए, सम ग्रो ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। और कोई पौधा कहाँ निकलता है? ज़मीन पे, और कोई पानी में निकलता है। ठीक है, देखे है ना, पानी में कौन निकलता है बच्चों? लोटस निकलता है ना। और ज़मीन पे तो बहुत सारे पौधे हैं जो ज़मीन पे निकलते हैं, है ना।
नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स एंड सम बेयर फ्रूट्स। तो तो कोई पौधा हमें क्या देता है, रंग बिरंगे फूल देते हैं, और कोई क्या देता है, बताइए क्या देता है, और कोई फल देता है। कोई हमें फूल देता है और कोई फल देता है। प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो बच्चों, इसमें क्या बता रहा है कि पौधों के क्या होता है, अलग अलग भाग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नीचे देखते हैं। पहला टॉपिक क्या दिया है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो प्लांट का बहुत सारे भाग होते हैं, पौधों के बहुत सारे भाग होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। रूट क्या होता है, जड़। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये सब क्या है, जड़ है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और ये क्या है, कली है। रूट के ऊपर क्या निकला हुआ है, कली। स्टीम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं, या नली। ये देख रहे हैं ना, छोटा सा नली है, ये क्या है, स्टीम है। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है, पौधों के भागों को अलग अलग प्रणाली में बांटा गया है। ठीक है, डिवाइड किया गया है, मतलब बांटा गया है। तो वो क्या क्या है, जैसे कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या है, जड़ प्रणाली, और शूट सिस्टम क्या है, कली प्रणाली। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अंडर द ग्राउंड फ्रॉम्स द रूट सिस्टम। तो जो अंग, जो भाग यहाँ पे दिख रहा है, जो ये प्लांट है ना, ये पौधा है, ये पौधा का जो अंदर, जो हम लोग ज़मीन के अंदर दिख रहे हैं, वो क्या है, रूट की, जड़ की प्रणाली है, रूट सिस्टम है। तो उस हिंदी में क्या बोलेंगे, जड़ की प्रणाली है, जो भाग। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड फ्रॉम्स द शूट सिस्टम। और जो हम भाग ऊपर देख रहे हैं, जमीन के ऊपर देख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कली प्रणाली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रूट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो अंडर ग्राउंड। तो मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब रूट की प्रणाली बहुत सारे रूट से, जड़ से बना हुआ है, जो सारे कहाँ हैं, जो हमें नहीं दिखते हैं, वो सब अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर है। देख रहे हैं ना, कितने सारे रूट्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे रूट्स होते हैं। सो वो ज़मीन के अंदर होते हैं, जिसे हमें नहीं दिखता है। ठीक है, इट होल्ड्स द प्लांट्स इन द ग्राउंड एंड कीप इट अपराइट। तो रूट क्या करता है, कली की मजबूती बनाए रखता है, ताकि वो क्या रहे, ऊपर रहे, कीप इट अपराइट। देख रहे हैं ना, रूट क्या क्या है, मजबूती बनाए रखा हुआ है, ताकि कली क्या रहे, सीधी खड़ी रहे। है ना बच्चों। अब नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 67। रूट्स टेक वाटर एंड फूड फ्रॉम द सॉइल। तो जड़ क्या करता है, जमीन से क्या लेता है बच्चों, जड़ जमीन से पानी और भोजन तैयार करता है। ठीक है, सम रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड। और कोई जड़ ऐसे हैं जो भोजन को एकत्रित करके रखते हैं, जैसे कि क्या है, कैरोट इज ए रूट दैट वी ईट। तो कैरेट क्या है, जड़ है ना, जिसे हम खाते हैं। ठीक है बच्चों, कैरेट हो गया, मूली हो गया, ये सब क्या है, रूट है, पर हम इसे खाते भी हैं। रूट है पर इसे हम खाते हैं। द शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट कंसिस्ट ऑफ द स्टीम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। अब शूट सिस्टम क्या है बच्चों, शूट सिस्टम कली की प्रणाली है ना, जो क्या उसमें कली की प्रणाली, उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें स्टीम शामिल है, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट शामिल है। ठीक है, द स्टीम ऑफ ए प्लांट्स ग्रो अबव द ग्राउंड। तो स्टीम, जो कली है, वो कहाँ हमें देखने को मिलता है, हमें ज़मीन के ऊपर देखते हैं। जो भाग हम ऊपर देखते हैं ज़मीन के, उसे हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, या स्टीम कहते हैं, या उसे शूट सिस्टम कहते हैं। इट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। तो कली का काम क्या है बच्चों, पूरे रूट से लेकर, जड़ से लेकर पूरे पत्ती तक, या फल जो निकले वहाँ तक पानी पहुँचाना उसका काम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना।
अब नेक्स्ट देखिए, द स्टीम बेयर्स लीव्स एंड फ्रूट्स। तो स्टीम हमें क्या देता है, कली हमें क्या देती है बताइए, कली हमें या तना हमें क्या देता है, तना हमें पत्तियाँ देती हैं और क्या देता है, फल देते हैं, ठीक है। सम स्टीम्स ऑल्सो स्टोर फूड। और कोई तना क्या स्टोर करके रखता है, क्या एकत्रित करके रखता है, भोजन हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि क्या है, पोटैटो इज ए स्टीम दैट वी ईट। तो पोटैटो मतलब आलू है ना, आलू क्या है, आलू स्टीम है। स्टीम का मतलब क्या है, तना, तना जो हम खाते हैं, ठीक है, दैट वी ईट। नेक्स्ट देखिए, लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। तो आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास पत्ते कौन से कलर होते हैं, पत्ते के रंग कौन सा होता है, पत्तों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स साइज एंड कलर। हर हर पत्तियाँ अलग अलग रंगों के और अलग अलग आकार के होते हैं, है ना बच्चों। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, हर पत्ते कैसे होते हैं, सब अलग अलग आकार और कलर के होते हैं। द लीव्स ऑफ ए मैंगो ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लम ट्री। तो आप लोगों ने देखा है ना, आम का पत्ता कैसा होता है, लंबा होता है, और प्लम का देखा होगा गोल सा होता है। तो मैंगो ट्री, आम का जो पेड़ है उसका पत्ता और प्लम ट्री का पेड़ है जो उसका पत्ता दोनों एक दूसरे से अलग है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। तो पत्तियाँ क्या करती हैं, पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, ठीक है। सम लीव्स ओसो स्टोर फूड। और कोई कोई ऐसे पत्तियाँ हैं जो भोजन एकत्रित करते हैं, जैसे कि स्पेनिश इज लीव दैट वी ईट। तो आप लोगों ने साग देखा होगा, बहुत तरह के साग होते हैं, है ना। तो वो सब आप क्या करते हैं, खाते हैं ना, कि वो पत्ते हैं फिर भी आप उसे खाते हैं। देखिए जैसे कि बथुआ का साग हो गया, या पालक हो गया, बथुआ हो गया, पालक हो गया, या सरसों का साग हो गया, बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जिसे हम खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट्स बेयर फ्लावर। और कोई ऐसे पौधे हैं जो हमें क्या देते हैं, बहुत सारे फूल देते हैं, ठीक है। फ्लावर्स आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो फूल क्या है, रंग बिरंगे भाग है किसका, पौधे का। दे प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स। वो कोई कोई पौधा क्या बनाता है, कोई कोई पौधा बीज बनाते हैं और फल बनाते हैं जिसे हम खाते हैं, है ना। जैसे कि बीज क्या है, मटर हो गया, ये क्या है, बीज है ना, पर उसे हम खाते हैं। और बहुत सारे फल ऐसे हैं जिसे हम खाते हैं, वो कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। सम फ्लावर्स ऑल्सो स्टोर फूड। और कोई ऐसे फूल हैं जो क्या एकत्रित करके रखते हैं, भोजन एकत्रित करके रखते हैं। कॉलीफ्लावर इज ए फ्लावर देट वी ईट। जैसे कि क्या, कॉलीफ्लावर क्या है, पत्ता गोभी क्या है, फ्लावर है, फूल है ना, पर उसे हम खाते हैं, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट्स बेयर फ्रूट्स। और कोई ऐसे पौधे हैं जो क्या देते हैं, जो हमें फल देते हैं। जैसे वी ईट डिफरेंट फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, मैंगोज, बनानास, चेरीज, ग्रेप्स एंड पेयर। तो बहुत सारे यहाँ पे फलों के नाम दिए हैं, और आप बहुत सारे फल जानते भी होंगे जो कौन हमें देता है, पौधे देते हैं, ठीक है। जैसे कि एप्पल हो गया, सेब, आम, केला, चेरी, ग्रेप्स, अंगूर और पेयर। बहुत सारे देख नाम पढ़े ना आप लोगों ने, फलों के नाम, ये बहुत सारे फलों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जो कौन देता है हमें, जो हमें पौधे पौधे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रूट्स यूजली कंटेन सीड्स। तो फलों के अंदर क्या रहता है, फलों के अंदर क्या शामिल रहता है, फलों के अंदर बहुत सारे सीड्स, बीज होते हैं। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो बच्चों बीज देखे हैं ना, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक तरह का बीज होता है नहीं ना। आम का बीज देखे होंगे, इतना बड़ा बड़ा सा होता है, और एप्पल में बीज देखे होंगे, छोटा छोटा होता है। वाटरमेलन में बीज देखे होंगे, तो सबका बीज, संतरे में बीज देखे होंगे, सबका बीज अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है बच्चों। वी ईट सम सीड्स लाइक
पी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे हम खाते हैं, वो ऐसा सीड है जिसे हम खाते हैं। वो कौन सा सीड है? जैसे कि लाइक पी। मटर जानते हैं ना, वो क्या है? बीज है, पर उसे हम खाते हैं। बच्चों ये पूरा पेज समझ में आ गया? अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट पेज खोलिए, पेज नंबर 68। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है? टाइप ऑफ प्लांट्स। तो अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। तो बहुत अलग अलग क्या है? प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे कि ट्रीज, सर्प, हर्ब, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो बच्चों वो पौधे कौन कौन से हैं? बड़े बड़े पेड़ को हम लोग, जैसे कि मैंगो ट्री हो गया, एप्पल ट्री हो गया, ये सब क्या है? बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। तो अलग अलग प्रकार के हम लोग पौधे के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। सर्प क्या, कौन से पेड़ हैं? जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्प कहते हैं। और हार्ब क्या है? जो धनिया पत्ता हो गया, ये सब क्या है? हार्ब है। और क्लाइंबर्स क्या है? ग्रेप्स क्या है बच्चों? क्लाइंबर्स है जो। एंड क्रीपर्स में कौन कौन से पौधे हैं? जैसे कि कोहड़ा, लौकी, नेनुआ, ये सब क्या है? क्रीपर्स है जो ज़मीन पे निकलते हैं। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं विस्तार में। ट्रीज आर बिग प्लांट। तो मैंने आपको अभी बताया ना, ट्रीज क्या है? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टीम। तो उसका कली कैसा होता है? उसका तना कैसा होता है? बहुत ही मजबूत होता है। द स्टीम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड द ट्रंक। तो जो कली होता है, तना होता है, उसे हम, पेड़ का जो कली और तना होता है उसे हम क्या कहते हैं? सूड कहते हैं। ट्रीज हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स। तो बच्चों पेड़ का जड़ कैसा होता है? बहुत लंबा लंबा और बहुत मजबूत होता है। मैंगो, कोकोनट एंड बनियन आर सम ट्रीज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कोई कोई पेड़ का। कौन कौन सा है? मैंगो, कोकोनट एंड बनाना, ये सब पेड़ है ना। नेक्स्ट देखिए, सर्प्स आर प्लांट दैट आर स्मॉलर देन ट्रीज। तो सर्प क्या है बच्चों? पेड़ से छोटा जो पौधा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्प्स कहते हैं। दे हैव वुडी स्टीम एंड मैनी ब्रांचेस। जो पेड़ से छोटे पौधे होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? डालियाँ, है ना। और क्या होता है? उसका स्टीम जो होता है, उसका जो तना होता है वो वुडी होता है। ठीक है, वुडी क्या है? लकड़ी के जैसे होता है, पर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, छोटा रहता है ना। वुडी स्टीम। दिस ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। जो सर्प की डालियाँ होती हैं वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब होती है। ठीक है, जैसे कि रोज़, ब्रोगेनविला एंड जैस्मिन आर सम सर्ब्स। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है ऐसे पौधों का, जैसे कि रोज़, ब्रोगेनविला एंड जैस्मिन। ठीक है, ये सब कौन से पेड़ हैं? ये सब सर्ब्स हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हर्ब आर स्मॉल प्लांट्स। अब हर्ब क्या है? जो सर्ब और ट्रीज से छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हार्प कहते हैं। दे हैव सॉफ्ट स्टीम। तो उसका स्टीम कैसा होता है? बहुत ही मुलायम होता है, जिसे हम ऐसे तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से वो पेड़ हैं? हार्प में कौन कौन से पेड़ आते हैं? कोरेंडर, ग्रास एंड स्पेनिश आर सम हार्ब। तो कोरेंडर क्या है? धनिया पत्ता, घास देखें जिसे हम हाथ से आसानी से तोड़ सकते हैं। और स्पेनिश, ये सब क्या क्या है? ये सब कौन से पौधे हैं? ये सब को हम क्या कहते हैं? हार्ब्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए, क्रीपर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टीम। अब क्रीपर्स क्या है बच्चों? क्रीपर्स ऐसा पौधा है जिसका स्टीम, जिसका तना कैसा होता है? बहुत ही कमज़ोर होता है। ठीक है, दीज प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर जो है वो बड़े होते हैं, जैसे कि वाटरमिलन, मक्स मिलन एंड पम्पकिन आर सम क्रीपर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ना, देख रहे हैं यहाँ पे क्रीपर में मक्स मिलन, वाटरमिलन के जैसे ही मक्स मिलन होता है। ये सब कहाँ निकलते हैं? ज़मीन के सतह पे निकलते हैं। ठीक है,
पम्पकिन कोहड़ा देखे ना, जो जिसे सपोर्ट नहीं चाहिए, जिसे वो ज़मीन पे ही निकलता है ना, जैसे कि पम्पकिन। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टीम, और क्लाइंबर्स भी क्या है, और बच्चों क्लाइंबर्स कैसा पौधा है, क्लाइंबर्स भी उसका स्टीम, उसका तना बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है, जैसे कि क्रीपर का होता है। दे नीड सम सपोर्ट, पर उसको क्या चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, उसे हम सपोर्ट देते हैं किसके, लकड़ी के सहारे चांग बना के उसे क्या करते हैं हम लोग, ऊपर ले जाते हैं और ऊपर उसका फल निकलता है, जो भी फल आता है वो उस पर चांग पे निकलता है, ठीक है। दे नीड सम सपोर्ट्स लाइक वॉल्स एंड स्टिक्स टू स्टैंड स्ट्रेट, तो उसको क्या चाहिए, क्लाइंबर्स को, क्लाइंबर्स पौधे को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, किसका सपोर्ट चाहिए, वाल, दीवार और लकड़ियों का सपोर्ट चाहिए, जिससे वो खड़े होकर ऊपर जाए और ऊपर अपना फल जो भी है वो फल वहाँ पे निकले, ठीक है। ग्रेप, वाइन, मनी प्लांट एंड पीपर प्लांट आर क्लाइंबर्स, तो क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्रेप वाइन है और मनी प्लांट है और पीपर प्लांट है, ठीक है बच्चों। देखिए पेज नंबर 69, नेक्स्ट टॉपिक क्या है पेज नंबर 69 में, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे स्टेज है जब पौधे जो हैं वो बड़े होते हैं। आप भी अलग अलग स्टेज में बड़े होते हैं ना, वैसे ही प्लांट भी, पौधे भी बड़े होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट बिगेन विथ ए सीड, तो पौधों का ज़िंदगी पहले किससे शुरू होता है, बीज से शुरू होता है। द सीड्स व्हेन इट गेट वाटर एंड सनलाइट डिवेलप्स इनटू ए सीडलिंग, तो बीज को क्या क्या मिलता है बच्चों, बीज को जब पानी मिलता है और सूर्य की रोशनी मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलता है, तब वो किसमें बदल जाता है, वो अंकुरित होने लगता है, फूटने लगता है, वो किसमें बदल जाता है, सीडलिंग में आ जाता है, ठीक है। द सीडलिंग फादर डिवेलप्स ऑल द पार्ट्स एंड ग्रो इनटू ए प्लांट, अब ये सीडलिंग देख रहे हैं ना यहाँ पे, अब ये बड़ा हो जाता है, जब बीज बड़ा हो जाता है तो उसके सारे अंग निकल जाता है, और जब अंग निकल जाते हैं तो वो कैसा दिखने लगता है, वो किस आकार का हो जाता है, वो पौधा बन जाता है। बीज किस में परिवर्तन हो जाता है, पौधे में परिवर्तन हो जाता है ना बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अब वो पौधा बन जाता है, अब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या देता है हमें, बहुत सारे पत्तियाँ हो जाते हैं, डालियाँ उसमें पनपने लगता है, बहुत सारे पेड़ फल के होते हैं उसमें फल उगने लगता है, और फूल के होते हैं उसमें फूल उगने लगता है ना बच्चों। अब लास्ट टॉपिक देखिए, यूसेस ऑफ प्लांट, पौधों का क्या क्या इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, तो पौधों से हमें क्या मिलता है, बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, तो पौधे हमें क्या क्या देते हैं, फल देते हैं और सब्जियां देते हैं, और क्या देते हैं, चावल देता है। वी गेट वुड फॉर फर्नीचर एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स, तो पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, हमें लकड़ी मिलता है क्या बनाने के लिए, टेबल, चेयर, सोफ़ा, ये सब फर्नीचर होता है ना, बेड, ये सब क्या है, फर्नीचर है, ये सब बनाने के लिए। और क्या मिलता है हमें पौधों से, और हमें दवा मिलती है, मेडिसिन को हिंदी में क्या कहते हैं, दवा। बहुत सारे दवा किससे बनते हैं, पौधों से बनते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, ट्रीज आर होम्स टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, तो पेड़ किसके घर हैं, पेड़ जानवरों के, चिड़िया के, और बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनका घर कौन है, जिनका घर पेड़ है, ठीक है। देखिए ना बच्चों, गिलहरी कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है। प्लांट्स हेल्प अस टू कीप द एयर क्लीन, तो पौधा हमारा कैसे हेल्प करता है, वायु को साफ करके, है ना। एंड गिव अस शेड, और हमें क्या देता है, शेड देता है। शेड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम छाया कहते हैं ना, तो
सब वो ये सब हमें क्या देता है, छाया देते हैं। वी मेक पेपर, क्लॉथ्स एंड परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स। तो पौधों से हम क्या क्या बनाते हैं, पौधों से हम जैसे बैम्बू से हम क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिससे हम कपड़े और परफ्यूम बनाते हैं, ठीक है, हमें मिलती है। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट प्लांट्स। तो बच्चों, आपका और हमारा, हम सबका क्या ड्यूटी है, क्या हमारा कर्तव्य है कि हम प्लांट्स को बचाएं, हम पौधों को बचाएं, उसे नहीं काटें, ठीक है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड सेव देम फ्रॉम गेटिंग कट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत सारे पौधे लगाना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए, उन्हें हमें काटना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सब एक एक पौधा अपने घर के आसपास लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने चैप्टर 11 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। अब आप अपने कॉपी में या कहीं भी होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क, लर्न लेसन 9 वर्ड मीनिंग, चूज द करेक्ट वर्ड। तो आज आपको क्या लर्न करना है, वर्ड मीनिंग और चूज द करेक्ट वर्ड लर्न करना है, ठीक है बच्चों।